औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद मुअज़्ज़म अली और इस वक़्त मैं एक लाइव पॉडकास्ट सीरीज़ को होस्ट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे साथ हाफ़िज़ मोहम्मद शराज साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हाफ़िज़ साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, वक़्त दिया आपने। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरी समझता हूँ वो है कि अच्छा टॉपिक सिलेक्ट करना, ये एक बड़ी बात है। अच्छा टॉपिक से मुराद ये, हम तो अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे, अच्छे टॉपिक से मुराद ये है कि जो वक़्त की ज़रूरत है, जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। बिल्कुल लोग ऐसा बात तो करते हैं लेकिन उस सेंस में बात नहीं करते जिस सेंस में बात करनी चाहिए, ठीक है? हाँ, हम उसका हक अदा हमने करना चाहिए वैसे। जी, हमने मतलब चूँकि एक समझ लें कि यूनिवर्सिटी लाइफ़ भी देखी है, तो मेरा ख़्याल है कि हमें इस टॉपिक पे बात ज़रूर करनी चाहिए। हमारा टॉपिक ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या फ्लॉज़ हैं, उसमें ऐसे क्या माइनस पॉइंट्स जाते हैं जिसकी वज़ह से हमारा जो स्टूडेंट है वो 14 साल, 16 साल तालीम हासिल करने के बावजूद भी जो है वो उस लेवल पे नहीं पहुँच पाता है जिस लेवल पे उसको होना चाहिए। कि और उसमें स्टूडेंट्स का क्या रोल है, उसमें टीचर्स का क्या रोल है, उसमें जो है वो वालिदैन का क्या रोल है, वालिदैन अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं और उनको क्या रोल अदा करना चाहिए। यहाँ पे ये कोई तनकीदी सेशन नहीं होगा, ये एक हम कोशिश करेंगे इस्लाही कि हर एक की इस्लाह हो, हमारी अपनी इस्लाह हो। तो हफ़ साहब, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा-सा आपके सामने रखना चाहूँगा। एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का जो है, वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हम अगर आज से 10 साल पुराना भी करिकुलम उठा के देख लें तो चीज़ें वही हैं। दुनिया कहाँ से बिल्कुल, कहाँ चली गई है, लेकिन चीज़ें वही हैं। जो हमने पढ़ा आज से 10 साल पहले, आज भी बच्चे वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो जिद्दत का फिर मेरा ख़्याल है वो फिर कॉन्सेप्ट हमें अपने ज़हन से निकाल देना चाहिए। हमें अपने ज़हन में बस वो एक ना वो रट्टा सिस्टम और वही एक पुरानी चीज़ जो है ना वो ज़हन में रखनी चाहिए। आपको इस बारे में क्या ख़्याल है? जी मौसम भाई, जैसे कि आपने कहा ना कि मतलब ना हम वही पुरानी सोच लेके आ रहे हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम में, जिसको हमने चेंज नहीं किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि चेंज हो जानी चाहिए थी। और बिल्कुल सही। हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें हमें 3 सीज़ नहीं मिलते। 3 सीज़ कौन-कौन से हैं? सबसे पहले है करैक्टर बिल्डिंग। हमारा करैक्टर ही ग्रूम नहीं हो पाता। हम स्टूडेंट जिस तरह से आते हैं, जब किसी इंस्टीट्यूट में हम इनरोल होते हैं, एज़ इट इज़ जब हम पास आउट होते हैं उस इंस्टीट्यूट से, फारिगुल तहसील होते हैं, तो हमारा जो करैक्टर वो चेंज नहीं होता, वो एज़ इट इज़ रहता है। ठीक है? एजुकेशन सिस्टम का क्या फ़ायदा कि हम अपनी करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम ना कर सकें। हमारे असातिज़ा जितने भी टीचर्स हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर वो पार्ट हैं, अगर वो अपने स्टूडेंट्स की करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से वो एजुकेशन सिस्टम में नहीं काम कर रहे। और उसके साथ सेकंड सी के ऊपर बात करूंगा, क्रिएटिविटी। जैसे कि आपने रट्टा की बात की, हम प्लेजराइज्ड लोग हो गए हैं, कॉपी पेस्ट करने वाले लोग हो गए हैं, हम में क्रिएटिविटी तो पाई नहीं जाती। और बिल्कुल, क्रिएटिविटी कहाँ से आई कि हमारे जितने भी जो सिस्टम है हमारा, वो क्रिएटिविटी को सपोर्ट भी नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल सीधी सही। सी बात है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, नोट्स थमा दिए जाते हैं, बुक्स पढ़ा दी जाती हैं और कहा जाता है कि एज इट इज लिख के बताओ। और वो कहते हैं ना कि देखा जाता है कि किसने कितना छापा मारा, वो सारा हुँ, हुँ। कंसेप्ट अभी भी। और उसके साथ साथ जो थर्ड और द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्रिएटिविटी और कैरेक्टर बिल्डिंग के बाद है कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, हम कॉन्फिडेंस। समझते हैं कि बिल्कुल। हम में कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा उस लिहाज से ग्रूम नहीं हो पाता एजुकेशन सिस्टम में। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें मार्केट में कंपटीशन करने की तरफ लेके आता है। हम जब जी, जी, जी। यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, हमारे पास क्वालिफिकेशन होती है, हमारे पास डिग्री तो होती है, लेकिन स्किल्स नहीं हो पाती। और कॉन्फिडेंस हमें स्किल्स की तरफ लेके आता है कि ये स्किल सीखो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से हम इंटरव्यू में भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, हम किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते। देखें कि एजुकेशन सिस्टम से ही निकल के हम जब मार्केट में जाते हैं, तो ये सारे चैलेंजेस हमें खुद फेस करने पड़ते हैं। क्यों? कि 3 सीज नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और 3 सीज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो करैक्टर है। करैक्टर बिल्डअप ही नहीं हो पाएगा तो हम कैसे अपने आप को आगे लेके जाएंगे, अपने आप को पॉलिश कर सकेंगे इन दिस वे।
बिल्कुल आप साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें देखें 3Cs की जो आपने बात की है ना, वो एक ऐसी इस तरह की चीज़ है कि हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो इतनी मतलब क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको बोलने की तमीज़ नहीं होती, वो वालिदैन का एहतराम नहीं जानते, वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, वो छोटू पे शफकत करना नहीं जानते, वो जो मोहल्ले के लोग हैं वो उनके साथ मामलात को अच्छा रखना नहीं जानते। और प्लस जो क्रिएटिविटी की बात है, तो जब हमने 10 साल पुराना नोट्स उठा के तो उसको रट्टा लगा के तो वही कॉपी पेस्ट लगा देना, तो फिर क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। और जहाँ तक ताल्लुक कॉन्फिडेंस का है, तो आप खुद देख लें कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंटेशन देने से इतना घबराते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमने प्रेजेंटेशन देनी ही नहीं। अब कोई भी मसला हो उसको फेस करने से मसला हल होता है। कहते हैं फियर कैसे खत्म होगा, फियर को फेस करने से ही फियर खत्म हो सकता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हम यहाँ पे बैठ के बोलेंगे भैया ऐसे और वैसे, और जो यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस की बड़ी बड़ी मशकें करेंगे, लेकिन जब वहां पे जाएंगे तो कॉन्फिडेंस हमारा लो ठीक है, कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है लेकिन फेस करने के मामला जो है, ये सारी चीजें हमारी करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए। इस पर बाकायदा काम होना चाहिए हर तालीमी इदारे में, खसूसी तौर पे एक ऐसा देखें यहाँ हर तालीमी इदारे में देखें, कह लें कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अलहदा से है जी, और ट्रेजरर ऑफिस अलहदा से है जी, और फलां मैनेजमेंट अलहदा से है जी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टूडेंट सर्विसेज की बात, तो चलो ठीक है हो गई, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो हमारी जो स्टूडेंट्स की एक बेहतरी के लिए, ठीक है, जो उनकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए ऑफिस एक होना चाहिए, एक इदारा मौजूद होना चाहिए, एक ऐसी तंजीम जरूर होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसको हैंडल कर रहा हो, जिसमें इन तीनों चीज़ों पे काम होना चाहिए। और ये इदारा चले हर क्लास में आप नहीं पढ़ा सकते, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट आपके पूरे जो कोर्स वर्क है उसमें एक सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए कि जिस पे आपने क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना हो, और उस पर अमली तौर पे काम करना हो। जब लोग इस पे काम करना शुरू करेंगे तो जाहिर इसमें बहुत सी नई चीजें भी हमारे सामने आएंगी। हमने तो बस एक बेसिक सी बात कर रहे हैं ना, कैरेक्टर बिल्डिंग। अब ये तो ज़ाहिर है जो कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना शुरू करेगा वो भी इसका भी करिकुलम बनाएगा ना, कैरेक्टर बिल्डिंग करनी कैसे है, ठीक है। जो क्रिएटिविटी की बात होगी तो भी देखे जाएंगे कि क्रिएटिविटी की किस तरह से हम जो मशकें रख सकते हैं, क्रिएटिविटी की मशकें होनी चाहिए। भैया आपने कोई क्रिएटिव चीज करनी है, आपने कोई 4 साल में यूनिवर्सिटी में सिस्टम में किसी एक चीज में जी आप साहब देखें कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है। क्रिएटिविटी की बात यह है कि 4 साल की तालीम में कम से कम हर स्टूडेंट को ये चीज जरूर कहनी चाहिए कि भाई कम से कम 4 साल में एक इजाद आपने जरूर करनी है, डिस्कवरी एक जरूर करनी है, या आपने इन्वेंशन एक जरूर करनी है। वो इन्वेंशन किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। वो अब इसमें क्रिएटिविटी भी आ जाएगी, इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपने किस तरह से उसको देखना है, इसमें आपका कैरेक्टर बिल्डिंग भी आएगी कि भाई आपने इस इन्वायरमेंट से, इस एजुकेशन सिस्टम से क्या सीखा है। अब अगर स्टूडेंट पे फेंकी जाएगी ना ये बात, तो स्टूडेंट जो है इस पर बड़े अच्छे तरीके से काम भी करेगा। स्टूडेंट कहेगा भाई मैंने अच्छे से अच्छा करना है, और इसको यूनिवर्सिटी या कॉलेज की सतह पे सराहा जाना चाहिए ताकि हर स्टूडेंट्स बेहतर से बेहतर काम करे उसमें। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि 4 साल की तालीम में कम से कम एक ऐसी दरियाफ्त या एक ऐसी इजाद, देखिए अंग्रेज या दूसरे ममालिक के लोग हमसे आगे क्यों हैं, इसी वजह से, वो इसी वजह से ही हमसे आगे हैं कि वो इन्वेंशंस पे काम कर रहे हैं। और हमें जो है वो कॉपी पेस्ट करने से और सिर्फ जो है वो आर्टिकल छपवाने से के अलावा हमें कोई काम ही नहीं है, ठीक है। आर्टिकल छपवाने से तो नहीं हमारी रैंकिंग ऊपर जाएगी, हमारी रैंकिंग ऊपर जाएगी जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी में ऊपर जाएंगे, जब हम क्रिएशन से ऊपर जाएंगे, तब हमारे माइंड एक क्रिएटिव माइंड होगा। मेरा तो ये ख्याल है कि हमें जो है ना इस चीज़ पे काम करना चाहिए। अगर हम इन 3 चीज़ पे जो आपने बात की है ना, अगर हम इस पे बात करेंगे, इसमें स्टूडेंट्स का रोल भी आ जाएगा, इसमें टीचर्स का रोल भी आ जाएगा, और इसमें पेरेंट्स का रोल भी आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें इसके अलावा एक जर्नल से बात करेंगे, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के ऊपर मैं बात करूँ ना, कंक्लूजन ये है बेसिकली कि देखें स्टूडेंट्स को तो नहीं पता कि क्या क्या चीजें उनमें आनी चाहिए, या एजुकेशन को या इंस्टीट्यूट को किन किन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, ठीक है। उसका माइंड वॉशिंग ही इस तरह से की जाती है कि मतलब ना आपने सिर्फ डिग्री लेनी है, डिग्री डज मैटर्स एंड स्किल्स डज नॉट मैटर, ठीक है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए।
और बिल्कुल। एक और चीज कि काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, उनको पता चले कि उनका कॉन्फिडेंस क्या है और कहाँ तक उनको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल एजुकेशन, सही। बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम्स में काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि कंपटीशंस होने चाहिए स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर, कि वो कितना अपने आप को कम्पीट करते हैं, ठीक है। जी जी। और ये चीजें भी हमारे एजुकेशन का ही पार्ट है, लेकिन हम उसको बोदर नहीं करते अडॉप्ट करने के लिए। सो बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से यही कंक्लूजन है मेरी तरफ से। बाकी कोई चीज आप ऐड करना चाहें तो। जी बेहतरीन हो गया साहब, आपने मतलब ओवरऑल एक बहुत अच्छी बात की है, और मेरा ख्याल है कि हमें इसी चीज़ पे हमें कंक्लूजन दे देना चाहिए, और इसी बात पे हमें लोगों के रवैयों का, लोगों के सजेशंस का हमें इंतज़ार रहना चाहिए, ताकि हम देख सकें कि अगर हमारा जो माइंड सेट है अगर सही है, अगर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लोगों के जो कमेंट्स हैं और लोगों की जो राय है वो हमें हमारी इस्लाह करने में हमारी भी मदद करेगी। बहुत शुक्रिया आप सब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।